बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के वो 5 उपदेश आज आपके सामने हैं जो हर माता पिता को जानने जरूरी है। यह सिर्फ परवरिश की बात नहीं है, यह है एक ऐसी गुप्त साधना जो आपके बच्चे को सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित, शांत और बुद्धिमान बना सकती है। और याद रखिए, जो माँ बाप यह बातें समझ जाते हैं उनके बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, एक जागरूक आत्मा बनते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने बच्चे को बुद्ध बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नई परवरिश के साथ। बच्चों की परवरिश अगर सही हो जाए तो न समाज बर्बाद होगा, न परिवार टूटेगा, न जीवन में कलह बचेगा, न आने वाली पीढ़ियां भटकेगी। परवरिश कोई तकनीक नहीं है, यह एक ध्यान है, यह एक तपस्या है, यह आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां माँ बाप अपने बच्चे को केवल बड़ा करने का बोझ नहीं बल्कि संपूर्ण मानव बनाने की साधना स्वीकार करते हैं। आप जिस पल यह वीडियो देख रहे हैं उसी क्षण आपको यह तय करना होगा कि क्या आप एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं जो समाज के लिए बोझ हो, या एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे युगों को भी रोशन कर दे। यह वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। यह सिर्फ परवरिश पर नहीं है, यह जीवन को संवारने का मूल मंत्र है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन का आधार बन सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि काश यह बात पहले पता होती। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां महात्मा बुद्ध की वाणी हमें बताती है कि बच्चों की परवरिश वास्तव में कैसी होनी चाहिए और क्यों यह मानव जीवन की सबसे महान जिम्मेदारी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह खाली कागज की तरह होता है। उस पर जो लिखा जाएगा वही भविष्य बनेगा। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसे प्रेम देना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रेम के दिया गया कोई भी उपदेश सिर्फ बोझ बनता है। एक ऐसा बोझ जो न बच्चा ढोना चाहता है न ही समझ पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही दिशा में बढ़े तो सबसे पहले उसकी आत्मा को समझें। बुद्ध बार बार यह कहते हैं कि हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे जागृत करने की आवश्यकता है। परवरिश का मतलब यह नहीं कि आप बच्चे पर अपने अधूरे सपने थोपें। परवरिश का मतलब है उसे अपने आप से मिलवाना। एक बच्चा जब सवाल करता है तो माँ बाप चिढ़ जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वही सवाल उसके अंदर एक खोज की शुरुआत है। आप उसके सवालों को दबा देंगे तो वह धीरे धीरे मर जाएगा। बच्चा केवल सुनने नहीं आया है, वह देखने और अनुभव करने आया है। उसे सिर्फ निर्देश न दें, उसे जीने का अवसर दें। जब बच्चा गलत करता है तो हम उसे डांटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह गलत कर नहीं रहा बल्कि सीख रहा है? हर गलती एक सीढ़ी है। बुद्ध के अनुसार दंड से नहीं, समझ से विकास होता है। हर बार जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं या डराते हैं, आप उसके भीतर के विश्वास को मारते हैं, और एक दिन वह बच्चा किसी के विश्वास के काबिल नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा है कि बच्चों को कोई भी बात कहने से पहले अपने जीवन में उसे उतारो। यदि तुम शांत नहीं हो तो बच्चे को शांति सिखाना एक ढोंग है। अगर तुम खुद भ्रमित हो तो बच्चे को सही रास्ता दिखाने का दावा मत करो, क्योंकि बच्चा तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा जीवन देखता है। बच्चा वही सीखेगा जो तुम हो, न कि जो तुम कहते हो। परवरिश का पहला चरण है मौन। जब आप बच्चे को मौन में प्रेम से देखते हो तो वह आपकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखता है, और वहीं से उसका आत्मविश्वास बनता है। बुद्ध कहते हैं कि माता पिता को पहले स्वयं ध्यान में उतरना चाहिए, तभी वे अपने बच्चे के मन को छू सकते हैं। अगर माँ बाप अशांत हैं तो बच्चा अशांति का ही रूप बनता है, और तब हम कहते हैं कि यह बच्चा बहुत चंचल है, यह बिगड़ गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चा हमारे ही प्रतिबिंब के रूप में सामने आया है। एक बात और बुद्ध विशेष रूप से कहते हैं कि बच्चा किसी जाति या धर्म में नहीं जन्म लेता, वह सिर्फ मानव बनकर आता है। हम उसे धर्म, जाति, परंपरा, प्रतियोगिता और अहंकार में बांध देते हैं, और फिर आशा करते हैं कि वह स्वतंत्र और खुश रहेगा। यह संभव नहीं है। एक बच्चा तब तक सहज है जब तक उसे समाज का मुखौटा नहीं पहनाया गया है। परवरिश में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे जीवन सिखा रहे हैं, न कि संस्कार थोप रहे हैं। संस्कार वह होते हैं जो जीवन के प्रवाह को रोकते नहीं
बल्कि सहारा देते हैं। अगर आप बच्चे को सिर्फ यह सिखा रहे हैं कि दूसरों से आगे निकलो, तो आप एक अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुलना ही सबसे बड़ी हिंसा है। परवरिश तब पवित्र बनती है जब आप बच्चे को यह सिखाते हैं कि वह जो है वही अनमोल है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सच्चा बने, तो उसे झूठ बोलने पर डराएं नहीं, बल्कि उसके भीतर इतनी ईमानदारी भर दें कि वह खुद झूठ को छोड़ दे। यह तभी होगा जब आपके घर में सत्य का वातावरण होगा। बुद्ध ने कहा है कि घर को मंदिर की तरह बनाओ, जहां हर दिन प्रेम, मौन और कृतज्ञता की पूजा हो। परवरिश का अर्थ है उस ऊर्जा को संवारना जो बच्चे के भीतर पहले से मौजूद है। वह एक बीज है, उसे आप काट नहीं सकते। आप केवल उसे पोषण दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वह आम का पेड़ बने। अगर वह नीम का बीज है, बुद्ध कहते हैं कि हर बच्चा अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। उसे पढ़ो, उसे समझो और उसकी मदद करो कि वह खुद को व्यक्त कर सके। परवरिश में सबसे बड़ा शत्रु है डर। जब आप डर का उपयोग करते हैं तो बच्चा या तो विद्रोही बनता है या तब्बू। दोनों ही स्थिति में वह भीतर से टूट जाता है। प्यार ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता दे, सुरक्षा दे, लेकिन नियंत्रण ना हो। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि नियंत्रण कभी भी प्रेम का रूप नहीं हो सकता। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा कि मैं अपने बच्चे को ध्यान कैसे सिखाऊं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि पहले तुम ध्यान में जाओ, बच्चा देखेगा और स्वयं सीख जाएगा। यह बात परवरिश का मूल मंत्र बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा संवेदनशील हो, तो उसे प्रकृति के करीब ले जाएं। उसे फूलों से, नदियों से, पक्षियों से बात करने दो। उसे रोको मत जब वह मिट्टी में खेल रहा हो, बल्कि उसके साथ खेलो, क्योंकि वही क्षण उसके भीतर करुणा को जन्म देंगे। परवरिश का अर्थ केवल स्कूल भेजना नहीं है। परवरिश का अर्थ है जीवन के लिए तैयार करना, और जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है आत्मज्ञान की। अगर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि वह अपने भीतर झांके, तो आप दुनिया के सबसे महान माँ बाप होंगे। बुद्ध के अनुसार जीवन में कोई भी उपलब्धि इतनी महान नहीं होती जितनी कि एक साक्षी बन सकना, अपने विचारों को देख सकना और अपने भीतर की शांति को पहचान सकना। अगर आप यह बीज बच्चे के भीतर बो देते हैं, तो वह जहां भी जाएगा वहां रोशनी फैलेगी। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे को न तो गुलाम बनाओ न मालिक, उसे मित्र बनाओ, क्योंकि मित्रता में ही वह सहजता होती है जिसमें ज्ञान का संचार स्वतः हो जाता है। जब बच्चा कुछ पूछता है तो उसे डांटो नहीं, उसे सुनो, क्योंकि उसका मन अभी निर्मल है और वह प्रश्न अस्तित्व से निकल रहा है। परवरिश का अर्थ है उस निर्मलता को बनाए रखना। उसे इस तरह न बदल दो कि वह भीड़ का हिस्सा बन जाए। बुद्ध ने कहा है कि संसार में सबसे मुश्किल कार्य है एक मौलिक आत्मा को पालना, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए आपने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अगर हर माँ बाप बुद्ध की इन बातों को समझ लें तो यह दुनिया एक स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि बच्चा ही भविष्य है और भविष्य की दिशा आज की परवरिश तय करती है। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी परवरिश की पद्धति को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वयं को जागरूक करने के लिए, ताकि आपका बच्चा भी जागरूक हो सके? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी के पीछे चले या खुद एक मार्ग बन जाए? यह सब आपके ऊपर है। यही बुद्ध का संदेश है कि अपने बच्चे को ऐसा बनाओ कि वह स्वयं अपना प्रकाश बन जाए। यही सच्ची परवरिश है और यही सच्चा धर्म है। बुद्ध कहते हैं कि एक बीज को अंकुर बनने के लिए केवल मिट्टी और पानी की नहीं, बल्कि धैर्य की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बच्चों की परवरिश भी धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। जो माँ बाप बिना चिल्लाए, बिना आदेश दिए, बिना गुस्से के भी अपने बच्चे को समझा सकें, वे ही असली शिक्षक होते हैं। परवरिश में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे को किस वातावरण में रखा जा रहा है। उसका कमरा कैसा है, उसकी सुबह कैसी होती है, उसकी नींद कैसी है, उसका भोजन कैसा है, क्योंकि यही चीजें उसके जीवन के संस्कारों की नींव बनती हैं। बुद्ध का स्पष्ट मत है कि दिन की शुरुआत उस प्रकार की होनी चाहिए जहां शांति, प्रकाश, इत्यादि और उत्साह का मिश्रण हो। बच्चा उठते ही मोबाइल या टीवी के सामने नहीं, बल्कि माँ बाप के चेहरे की मुस्कान, घर में गूंजते मंत्रों, पक्षियों की आवाज और ताजी हवा से दिन शुरू करे तो उसके भीतर स्वाभाविक ही आनंद पैदा होता है।
परवरिश का यह पक्ष बहुत कम लोग समझते हैं कि नींद और भोजन भी बच्चे के मन पर वैसा ही असर डालते हैं जैसा विचार और व्यवहार। बच्चा अगर पूरी नींद में नहीं सोया तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और वह किसी बात को ग्रहण नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर कर्म साधना होनी चाहिए, और जब आप बच्चे के लिए भोजन बना रहे हों तब वह भोजन साधना बन जाए। उस भोजन में प्रेम, ध्यान और मौन का मिश्रण होना चाहिए, तभी वह शरीर में जाकर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बच्चे को बाजार के रंग बिरंगे पैकेट्स वाले खाने नहीं, बल्कि प्राकृतिक और संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। जितना भोजन मां के हाथ का होगा उतना ही बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वह केवल शरीर नहीं खा रहा, वह उस स्पर्श, उस प्रेम और उस ऊर्जा को भी ले रहा है जो मां के हृदय से भोजन में प्रवाहित हो रही है। बुद्ध के अनुसार भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, यह आत्मा को संतुलन में लाने का माध्यम है। इसीलिए परवरिश का एक मुख्य आधार है सात्विक भोजन, शांत वातावरण और समय पर दिनचर्या। बच्चा यदि इन 3 बातों से जुड़ा होगा तो उसकी मानसिक स्थिरता गहराती जाएगी। उसे न ज्यादा खिलाओ, न कम, न बार बार टोक कर खिलाओ और न ही प्यार से जबरदस्ती करो। उसे बैठाकर खिलाओ, शांत वातावरण में, ध्यानपूर्वक, ताकि भोजन केवल शरीर में ही नहीं जाए बल्कि उसकी चेतना में भी समा जाए। बुद्ध कहते हैं कि बच्चों को जो खाना दिया जाता है वह उनकी प्रवृत्ति को तय करता है। तीखा, अत्यधिक तला भुना, उत्तेजक या अधिक मिठास वाला भोजन बाल मन को असंतुलित करता है। यदि आप अपने बच्चे को विनम्र, शांत, समझदार और संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो भोजन को प्रकृति के सबसे करीब ले आइए। बच्चे को फल खिलाइए, ताजे सब्जियां दीजिए, अंकुरित अनाज, दूध, घी और शुद्ध जल से उसका तन और मन सींचिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं शरीर और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर शरीर स्थिर है तो आत्मा भी गहराई में उतर सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए भी भोजन की विशिष्ट विधियां निर्धारित की थीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर परवरिश में छूट जाती है वह है स्पर्श। बच्चा जब छोटा होता है तो वह दुनिया को अपने हाथों से जानता है। वह छूकर महसूस करता है, वह अपने माता पिता की उंगलियों को पकड़ता है, उनके गले लगकर सुरक्षा महसूस करता है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है हम उससे छूना छोड़ देते हैं और यहीं से वह भावनात्मक रूप से खाली होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम को शब्दों की नहीं बल्कि मौन स्पर्श की जरूरत होती है। बच्चे के सिर पर हाथ रखो, उसकी पीठ थपथपाओ, गले लगाओ और बिना बोले उसे यह एहसास दो कि तुम उसके साथ हो। यही सबसे बड़ी परवरिश है। एक ऐसा बच्चा जिसे प्रेम मिला है वह कभी दुनिया के सामने डर से नहीं झुकेगा। वह कभी स्वार्थ के कारण खुद को नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे अपने भीतर यह विश्वास होगा कि वह अनमोल है। बच्चा जब खेलता है तो माँ बाप को लगता है कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खेल बच्चे का ध्यान है। वह जब मिट्टी में हाथ डाल रहा है, जब पत्थरों को जोड़कर घर बना रहा है, जब रंगों से पेंटिंग कर रहा है, तब वह जीवन को अपनी तरह से समझ रहा है। यदि आप उसकी इस रचना को बीच में तोड़ते हैं तो आप उसके भीतर के कलाकार को मार देते हैं, और जब कलाकार मरता है तब बच्चा केवल एक मशीन बन जाता है। बुद्ध के अनुसार शिक्षा वही है जो बच्चे की मौलिकता को संरक्षित करे, उसे समाज के सांचे में ढालना नहीं बल्कि उसे स्वयं की खोज में प्रवाहित करना। हर बच्चा अलग है, एक जैसा नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हमें केवल उस यात्रा में सहायक बनना है, मार्गदर्शक बनना है, मालिक नहीं। अगर आप बच्चे से यह कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो आप उसकी आंखों से सपने छीन रहे हैं और उसे अपने अधूरे स्वप्न का गुलाम बना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि बच्चा तभी खिलेगा जब आप उसे अपनी राह खुद चुनने देंगे। आप केवल इतना करें कि वह जो भी बने उसमें ईमानदारी, करुणा और सजगता हो। अगर वह माली भी बनना चाहे तो ऐसा माली बने कि फूल भी मुस्कुरा उठें, और अगर वह कलाकार बनना चाहे तो ऐसा बने कि रंग भी नृत्य करने लगें। इस प्रकार की परवरिश से समाज को वे लोग मिलते हैं जो महापुरुष बनते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने रोका नहीं, उन्हें किसी ने गड्ढा नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं को उभरने दिया गया। बुद्ध बार बार इस बात को दोहराते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बुद्धि को जागृत करना है।
और जब तक आप अपने बच्चे को अपने जैसा बनाने की जिद नहीं छोड़ेंगे, तब तक वह अपने जैसा नहीं बन पाएगा। यदि आप उसे सिखा दें कि गलती करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक अवसर है सीखने का, तो वह कभी जीवन में हार से नहीं डरेगा। वह उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और अंततः अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी को सच्ची परवरिश कहते हैं, जहां डर नहीं, जहां तुलना नहीं, जहां दबाव नहीं, बल्कि प्रेम, समर्थन और विश्वास है। बच्चा अगर एक पौधा है तो परवरिश वह भूमि है जिसमें वह जड़ें फैलाता है, और माँ बाप वह आकाश हैं जिसकी ओर देखकर वह पढ़ता है। और यही बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि बच्चे को प्रेम दो, ध्यान दो, स्वतंत्रता दो, और फिर देखो कैसे वह स्वयं अपने जीवन का बोधिसत्व बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, समझदार हो और अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकने लायक हो, तो सबसे पहले उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए एक बोझ नहीं है, बल्कि एक सौभाग्य है। जब आप उसे बार बार डांटते हैं, नीचा दिखाते हैं, दूसरों से उसकी तुलना करते हैं, तो आप अनजाने में उसके आत्मबल को छीन लेते हैं। परवरिश में सबसे घातक तत्व यही तुलना है। तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, पड़ोस का बच्चा इतना समझदार है, वो लड़की कितनी तेज है। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि जिस क्षण आप तुलना करते हैं, उसी क्षण आपने अपने बच्चे की मौलिकता को मिटाना शुरू कर दिया है। बच्चे को किसी और की तरह बनाने की कोशिश मत करो, उसे अपनी तरह बनने दो। वह जो है वही अनमोल है। परवरिश का सही मार्गदर्शन यह है कि आप अपने बच्चे को स्वयं का अन्वेषण करने दो। आप उसका साथ दो, न कि उस पर शासन करो। हर बच्चे की गति अलग होती है, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ देर से, लेकिन यह उनकी गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है, यह केवल उनकी लय है। और बुद्ध ने सदैव जीवन की लय को सम्मान देने की बात कही है। बच्चे को घर के हर निर्णय में थोड़ा थोड़ा शामिल करें, उसकी राय लें, भले ही वह बात छोटी हो। लेकिन जब बच्चा देखता है कि उसकी बातों का मूल्य है, तो उसमें आत्मगौरव जन्म लेता है। यही आत्मगौरव आगे चलकर उसे मजबूत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील बनाता है। परवरिश का अर्थ केवल बच्चों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि उनके मन में यह विश्वास जगाना है कि वे इस संसार में प्रेम पूर्वक जी सकते हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाना कि उनके माता पिता हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। बुद्ध कहते हैं कि घर वह जगह होनी चाहिए जहां बच्चा बिना डरे अपनी असफलता भी साझा कर सके, वह रो सके, गलतियां स्वीकार कर सके और समर्थन पा सके। अगर घर में डर का वातावरण होगा तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, दोहरा जीवन जीना सीखेगा, और धीरे धीरे वह आपके सामने एक और मुखौटा लगाए रखेगा, जबकि भीतर टूटता जाएगा। यह स्थिति समाज में लाखों परिवारों में है, जहां बच्चे माँ बाप के सामने कुछ और हैं और बाहर कुछ और, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया है कि सच्चाई पर डांट मिलती है और झूठ पर पुरस्कार। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर की दोहरीता से मुक्त नहीं हो, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। यही बात बच्चे पर भी लागू होती है। उसे अपने आप में सच्चा और पूरा महसूस कराने के लिए जरूरी है कि हम उसे खुला आकाश दें, जहां वह अपने विचार, कल्पनाएं और सपने खुलकर उड़ा सके। क्या आपने कभी अपने बच्चे से यह पूछा है कि वह क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या महसूस करता है? यह पूछना भी परवरिश का एक महान हिस्सा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपको उसकी चेतना का आदर है। परवरिश तब जीवनदायिनी बनती है जब उसमें संवाद होता है, एक तरफा भाषण नहीं। बच्चों को आदेश नहीं, संवाद चाहिए, भागीदारी चाहिए। जब आप उसके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उसकी आंखों में देखकर सुनते हैं, तब उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि ध्यान का मूल तत्व है पूर्णतः सुनना। जब आप अपने बच्चे को पूरी उपस्थिति से सुनते हैं, तो आप उसके हृदय में घर बना लेते हैं, और फिर वह कभी भी भटकता नहीं। उसे पता होता है कि उसका एक ऐसा स्थान है जहां वह जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है, बिना शर्त के। यही बिना शर्त प्रेम सच्ची परवरिश की आत्मा है। अगर आप बच्चे को प्रतिदिन थोड़ी देर गले लगाएं, उसकी पीठ सहलाएं और उसकी आंखों में देखकर कहें कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तो आप उसके भीतर वह सुरक्षा का भाव भर देते हैं जिसे सारी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। क्योंकि एक माँ बाप के शब्द ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र होते हैं। वे शब्द या तो जीवन बना सकते हैं या जीवन तोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शब्दों का उपयोग ध्यानपूर्वक करो।
विशेषकर तब जब वे एक मासूम मन के भीतर बीज की तरह गिरने वाले हैं। अगर आप बार बार कहेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मूर्ख है, तू नालायक है, तो बच्चा धीरे धीरे उसे सत्य मान लेगा और उसके कर्म उसी दिशा में मुड़ जाएंगे। जबकि अगर आप प्रतिदिन उसे यह कहें कि तुम बुद्धिमान हो, करुणामय हो, शक्तिशाली हो, तो वह वैसे ही व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि वह अपने भीतर वही गुण विकसित करेगा जो आप उसे दे रहे हैं। परवरिश एक दर्पण है। आप जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा वैसा ही बनता है। अगर आप शांत हैं तो बच्चा भी शांत होगा। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा जीवन देखते हैं। इसलिए पहले स्वयं को संवारो, फिर बच्चे को दिशा दो। यही बुद्धि की शुरुआत है, यही जीवन की समझदारी है, और यही उस समाज की नींव है जो प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता पर खड़ा हो। बुद्ध कहते हैं कि बच्चों को केवल इस योग्य नहीं बनाना कि वे समाज में जीवित रह सकें, बल्कि इस योग्य बनाना कि वे समाज को बदल सकें, उसके अंधेरे में दीपक बन सकें। और यह तभी संभव है जब आप उन्हें केवल डिग्री या कौशल नहीं, बल्कि अंतर्मन की शक्ति दें, आत्मा की दृष्टि दें, आत्मबल दें। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि बच्चा भय से मुक्त हो, और भय से मुक्ति केवल प्रेम से ही संभव है, डांट से नहीं, डर से नहीं, तुलना से नहीं। जब बच्चा कोई गलती करता है तो वह अपराधी नहीं होता, वह एक खोज में होता है, वह प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन हम उसे दंड देते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं, और यहीं से वह सीखता है कि गलती करना गुनाह है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि गलती ही तो रास्ता है जागरूकता की ओर। अगर आप अपने बच्चे को यह सिखा देते हैं कि हर गलती एक सीख है, तो वह जीवन के किसी मोड़ पर हार नहीं मानेगा। वह हर ठोकर को अनुभव की सीढ़ी बनाएगा। परवरिश का यह मूल दर्शन है। बच्चे को सिखाओ कि वह असफल हो सकता है, लेकिन वह फिर भी प्यारा है। उसका मूल्य सफलता से नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति से है। जब बच्चा यह समझ जाता है कि वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है, तब वह जीवन को बिना भय के जीता है, और वहीं से उसकी सच्ची उद्यान शुरू होती है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि प्रेम वह मिट्टी है जिसमें आत्मा के बीज पनपते हैं। जब तक बच्चे को यह प्रेम नहीं मिलता, तब तक उसके भीतर की शक्ति प्रस्फुटित नहीं हो सकती। अब बात आती है भाषा की। आप अपने बच्चे से किस लहजे में बात करते हैं, यही तय करता है कि वह स्वयं को कितना मूल्यवान समझता है। कठोर शब्द, उपेक्षा, कटाक्ष और व्यंग्य, ये सब भावनात्मक जहर हैं जो धीरे धीरे उसके मन को विषाक्त बना देते हैं। आपको लग सकता है कि एक बार का गुस्सा तो सामान्य है, लेकिन बच्चे की स्मृति में वह एक जख्म की तरह रह जाता है, और उसी के आधार पर वह अपने आत्म मूल्य का आकलन करता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम बच्चे को उसका आत्मसम्मान दे सकते हो, तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। हर बच्चा एक फूल की तरह होता है, लेकिन हर फूल को खिलने के लिए अलग वातावरण चाहिए। किसी को अधिक धूप चाहिए, किसी को छांव, किसी को अधिक जल, किसी को कम। परवरिश का मतलब है उस अंतर को समझना और उसी अनुसार देखभाल करना। लेकिन अधिकतर माता पिता इस अंतर को अनदेखा कर देते हैं और सभी बच्चों को एक जैसे मानकर चलते हैं, जिससे या तो बच्चा विद्रोही बनता है या आत्मविस्मृत। बुद्ध कहते हैं कि हर बच्चा एक अनोखा ब्रह्मांड है, उसे एक जैसी शिक्षा देना अन्याय है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे के स्वभाव, प्रवृत्ति और गति को ध्यान से देखें, उसके स्वाभाविक गुणों को पहचानें और उन्हें पोषित करें। अगर बच्चा शांत प्रकृति का है तो उसे जबरदस्ती प्रतियोगिता की आग में न धकेलें, और अगर वह जिज्ञासु है तो उसकी हर जिज्ञासा का सम्मान करें, उसका मजाक न उड़ाएं। जब आप उसे उसकी मौलिकता के साथ स्वीकार करते हैं, तभी वह संपूर्ण बनता है। बुद्ध कहते हैं कि बच्चों को धर्म की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। उन्हें संस्कार नहीं, समझ की जरूरत है, और यह तभी आएगी जब आप स्वयं उस समझ को जिएंगे। परवरिश में सबसे अधिक आवश्यक है कि घर का वातावरण कैसा है। क्या वहां चिल्लाहट है, गाली है, डर है, या फिर मौन? बच्चा वही ग्रहण करेगा जो वह देखेगा। अगर माता पिता दिन भर झगड़ते हैं तो बच्चा यह समझेगा कि यही प्रेम है। अगर आप दूसरों की निंदा करते हैं तो वह भी वैसा ही करेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने आचरण को देखो, फिर बच्चे को कुछ सिखाओ। घर का वातावरण ध्यानपूर्ण होना चाहिए। दिन का आरंभ शांत संगीत, ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति के सान्निध्य से हो।
भोजन के समय सभी एक साथ बैठें, एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं। भोजन करते समय टीवी या मोबाइल न चलाएं। यह छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन बच्चे के मन पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले बच्चे को कहानी सुनाएं, उससे बात करें, पूछें कि उसका दिन कैसा गया, वह क्या सोच रहा है, वह क्या महसूस कर रहा है। यही पल उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह जमा हो जाते हैं, और यही वह एहसास है जो बड़े होकर उसे दुनिया में टिके रहने की ताकत देता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है भीतर की शांति, और वह शांति तभी आती है जब बचपन में उसे प्रेम, सुरक्षा और स्वीकृति मिली हो। अगर ये नहीं मिला तो वह जीवन भर उन खालियों को भरता रहेगा। वह बाहर खोजता रहेगा जो उसे भीतर नहीं मिला, और यही दुख का कारण बनता है। अगर आप सच में अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसे वह सब दो जो आप अपने बचपन में पाना चाहते थे। उसे हर उस दर्द से बचाओ जो आपने सहा था, और यह तभी संभव है जब आप परवरिश को ध्यान, प्रेम और करुणा का मार्ग माने, न कि केवल जिम्मेदारी। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा दो लेकिन दबाव मत दो, उसे दिशा दो लेकिन नियंत्रण मत दो, उसे अपनी छाया दो लेकिन उड़ने के लिए आकाश भी दो। और तब देखना, वह बच्चा केवल तुम्हारा गर्व नहीं बनेगा, वह इस समाज की रोशनी बन जाएगा। और यही सच्ची परवरिश है, यही बुद्ध की दृष्टि है। इसलिए जब हम अपने बच्चों के साथ भोजन करते हैं तो यह केवल पेट भरने की प्रक्रिया न होकर आत्मा को भी पोषण देने का अवसर होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि प्रेमपूर्ण वातावरण में खाया गया अन्न आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसलिए बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े, मोबाइल, टीवी या क्रोध नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्यान, संवाद और मौन को स्थान देना चाहिए। बच्चे को दिनचर्या के सभी कार्यों में सहज रूप से शामिल करें, जिससे उनमें उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता का विकास हो। उनको छोटा छोटा निर्णय लेने दें, जैसे कपड़े चुनना, किताबों को सजाना, बगीचे में पौधे लगाना। इस स्वतंत्रता से उनमें आत्मबल आता है। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे कोई खाली पात्र नहीं होते जिन्हें हमें भरना होता है, बल्कि वे एक दीपक हैं जिसे हमें बस जलाना है ताकि वह स्वयं अपना मार्ग ढूंढ सके। बुद्ध कहते हैं कि माता पिता को सबसे पहले स्वयं संतुलित, शांत और सचेत जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो आप करते हैं, वही सीखता है जो आप जीते हैं। इसलिए बच्चों को उपदेश देने की अपेक्षा आत्मजीवन को एक सजीव उदाहरण बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के सामने बार बार यह कहना छोड़ दें कि यह मत करो, वह मत करो, बल्कि उन्हें यह दिखाएं कि क्या और कैसे करना है। जब वे गिरें तो उन्हें संभालें, लेकिन हर बार उनके लिए रास्ता न साफ करें, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि आत्मज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं अंधकार को अनुभव करता है और फिर उसके पार जाता है। और यह शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। हमारी संस्कृति में बच्चों को एक पौधे की तरह माना गया है, जिसमें यदि समय पर सही प्रकाश, जल और वातावरण मिले तो वह वटवृक्ष बन जाता है। बुद्ध के अनुसार परवरिश का अर्थ सिर्फ पालन पोषण नहीं, बल्कि चेतना का बीजारोपण है। उन्हें यह एहसास कराना कि वे इस सृष्टि का एक अमूल्य भाग हैं और उनका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम हर बच्चे में करुणा, ध्यान, सत्य और मौन के बीज डाल सकें तो समझिए, हमने उन्हें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला दी है। और यही एक बुद्धिमान समाज की पहचान है, जहां हर बच्चा महात्मा बुद्ध की तरह एक ज्योति बनकर इस संसार में प्रकाशित हो सके। अंतिम शब्द, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल जागरूक नागरिक, संवेदनशील इंसान और आत्मनिर्भर आत्माएं बने, तो आज हमें बुद्ध के इन उपदेशों को अपने घर की शिक्षा प्रणाली में आत्मसात करना होगा। क्योंकि परवरिश केवल एक जिम्मेदारी नहीं, यह एक आध्यात्मिक साधना है, और हर माँ बाप वह पहला गुरु होता है जो या तो बुद्ध बनाता है या दुनिया में एक भटकी हुई आत्मा। इसलिए आज से ही निर्णय लीजिए कि आप अपने घर में सिर्फ बच्चा नहीं, एक भविष्य तैयार कर रहे हैं। एक प्रकाशमान आत्मा, एक चलती फिरती करुणा, एक जीता जागता बोधिसत्व। और तभी यह संसार भी एक सुंदर स्थान बन पाएगा।